हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे रीड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस सेक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई स्लेक लाइम रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस। जब ड्राई स्लेक लाइम रिएक्टेड करता है क्लोरीन गैस के साथ, तब क्या होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म, बेकिंग सोडा फॉर्म्स, वॉशिंग सोडा फॉर्म, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म। विरंचक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो स्लेक लाइम का जो फॉर्मूला है हमें पता है कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस में क्लोरीन गैस Cl2। जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है CaOCl2 प्लस में वाटर। ये CaOCl2 किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर कौन है? लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टिस, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की बात की गई है कि क्रिया कार्य सूचक क्या है? टू सी, टू लिसन, टू अंडरलाइन, टू नो। टू अंडरलाइन, किसी भी चीज को रेखांकित करना क्या है? एक्शन। Next question is science is an attempt to make the chaotic diversity of our sense experiences corresponding to logically uniform system of thoughts. Above mentioned definition of science is given by हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा दी है। 124th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। अब इसमें बताना है कि कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है एक्चुअल में। बाल केंद्रित। प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, या ऑल ऑफ दिस है। तो इसका है प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चा बिजी रहता है, और लेबोरेटरी मेथड भी एक्टिविटी बेस्ड है तो बच्चा बिजी रहता है। ये चारों तीनों ही क्या हुए? चाइल्ड सेंटर्ड हुए। नेक्स्ट है हु हैज गिवन टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव की जो टैक्सोनॉमी है किसने दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रीट में चाहे आपको किस मर्जी 5 सेक्शंस में से पूछा जाए, पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। बीएस ब्लूम। इसको चाहे मॉडिफाई करके कुछ मर्जी पूछे कि बीएस ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी, कौन कौन सी दी थी, और या फिर उसके जो हिरार्की है ब्लूम की वो आएगी। कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाख्य विक्रमित अनुदेशन के जनक हैं बीएफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलबर्ट, थोंडाइक। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉमस नॉर्मन ए क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। को करिकुलर होती है जो एजुकेशन के अलावा होती है। एजुकेशन एजुकेशन वाली को बोलते हैं करिकुलम एक्टिविटी, और जो उससे अलग होती है उसे बोलते हैं को करिकुलम। तो को करिकुलम में क्या आता है? ब्लैक बोर्ड नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, ये भी करिकुलम से रिलेटेड है। ऑडियो विजुअल एड्स भी नहीं, साइंस फेयर एग्जीबिशंस जो लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं जो, वो किस में आते हैं? को करिकुलम एक्टिविटी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कौन सी हैं? OHP, एपिडास्कोप, एपिडियास्कोप, ग्रामोफोन, या मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न में भी वो जो चलचित्र चलते हैं जिसमें दिखाते नहीं है कि फ्यूचर में क्या होएगा कैसे, वो वाली होती है मैजिक लैंटर्न। एपिडियास्कोप पे भी चित्र विस्तारक यंत्र है, जिसकी हिंदी में ही हमें पता चल रहा है कि पिक्स वगैरह होती हैं। और OHB भी क्या है?
ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी विजुअल एड्स हैं, ग्रामोफोन ये जो कि ऑडियो एड्स हैं। तो ऑडियो एड्स की बात की, ये सारे विजुअल एड्स है और सिर्फ ग्रामोफोन ही ऑडियो एड है। मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज, इवेल्युएशन की क्यों जाती है, किसी भी चीज का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, नहीं, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, ये हो सकता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली, ओनली एग्जामिनेशन लेना या फिर पेपर क्वेश्चन पेपर सेट करना नहीं है। किसी भी मेंटेन डिसिप्लिन कभी नहीं है। मेन है टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, बी ऑप्शन। हुज लास्ट स्टेप इज रेमिडियल टीचिंग, रेमिडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? इंक्वायरी मॉडल का, इंटरप्रेटिव टीचिंग का, डायग्नोस्टिक टीचिंग का, या ननोतिस? परीक्षा प्रतिराम प्रतिमान का, व्याख्यात्मक शिक्षण का, निदानात्मक शिक्षण का, इनमें से कोई नहीं। रेमिडियल टीचिंग होती है जो बच्चे की कमी होती है उसको दूर करने के लिए की जाती है। डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है कि पहले बच्चे का चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, उन सबको चेक करके फिर बच्चे को रेमिडियल टीचिंग दी जाती है ताकि पता चल सके कि बच्चे में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट इज हैप्लॉइड, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? हैप्लॉइड की बात की गई है तो हमें पता है कि गैमेट्स, फ्लावर, ओवरी, एंथर, ओवरी और एंथर होते हैं जो, वो क्या होते हैं? डायप्लॉइड। ओवरी और एंथर क्या होते हैं? डायप्लॉइड। जो गैमेट्स होते हैं वही होते हैं हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस, सालेमोनाल, पेनिसिलियम, या अबव ऑल? जो ये स्ट्रेप्टोकोकस है ये तो होता है निमोनिया का, ये होता है निमोनिया का, और जो सालेमोनाल है ये है टाइफाइड का। जो हमारे लिए यूजफुल है वो है पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो होता है एक्चुअल में ये प्लांट ग्रोथ करेक्टरिस्टिक होता है इसके अंदर, प्लांट ग्रोथ करेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये मेन क्या होती है? फंगस, ये मेन फंगस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, लिपेज, रेनिन, या ट्रिप्सिन, लिपेज, रेनिन, या ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, या पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये होता है एक्टिव इन एचसीएल मीडियम, एक्टिव इन एचसीएल मीडियम। नेक्स्ट है जो लिपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारी, इसे चेंज करते हैं फैट को ये फैटी एसिड में। और जो नेक्स्ट है रेनिन, ये रेनिन करता है ब्लड को उसको कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को कह रही हूँ। ये मिल्क को चेंज करता है, मिल्क और प्रोटीन को इनसोल्यूबल कर्ड में चेंज करता है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इन्फेंट में पाया जाता है रेनिन।
जो बच्चे के मुंह से अपन देखे हैं कि दूध वगैरह बच्चा जब निकालते हैं कई बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट कौन से हैं? सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फोस्फोरस है। 7 इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होती हैं एक्चुअल में प्लांट्स में। 7 माइक्रो इसे न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्स्ट है बोरोन, नेक्स्ट है मैग्नीज, नेक्स्ट है जिंक, आयरन, मोलिबिडनम, कॉपर, क्लोरीन। ये 7 हैं, ठीक है। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि मैग्नीज है, तो यही ऑप्शन नंबर बी है। इसे याद करना तो हम कर सकते हैं, मैंने जो निमोनिक्स यूज किया है शॉर्ट में इसका, बाजार में जाकर फ्रूट मोनिका को खिला। बोरोन, मैग्नीज, जिंक, आयरन, मोलिबिडनम, कॉपर, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन सा सेल सीक्रेट करता है मैन में? पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रवण करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, लेडिंग कोशिकाएं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्मेटोगोनिया। द approximate temperature of the body of a healthy person is। हेल्थी पर्सन की कौन सी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट, 37 रेनिकनस, 37 केल्विन। हमें पता है सेल्सियस में होती है 37 डिग्री, ठीक है। केल्विन में अगर हमें चेंज करना हो तो 273.15 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में। अगर हमें निकालनी है तो केल्विन में आएगी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 0.15, 0 कैरी 1, 310.15। और अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर जो हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू द हाउ मेनी टाइम्स। 1 न्यूटन कितने टाइम्स के इक्वल होता है? 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 टाइम्स के, ठीक है। न्यूटन को हमें पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बल्कि होती है मास इंटू एक्सेलेरेशन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें इसे डाइन में चेंज करना है तो मतलब कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है। 1 ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100। तो ये बनेगी 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट इज इसेंशियल नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मीडियम। मीडियम के लिए कौन सा निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, नॉट ऑल नॉट रिक्वायर्ड, सभी में आवश्यकता नहीं है। कंडक्शन हमें पता है चालन होती है ठोस में, सॉलिड में। कन्वेक्शन संवहन हमें पता है कि लिक्विड में होती है, द्रव में। और जो रेडिएशन होती है उसके लिए हमें मीडियम नहीं चाहिए होती। जो हमारी सूर्य से किरणें आती हैं उनके लिए हमें जरूरत नहीं होती। ये रेडिएशन जो थे वो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
waves. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the velocity of sound in air is taken as 332 meter per second if the pressure of the gas is taken double. Velocity of sound in air is taken 332 meter per second. अगर प्रेशर गैस का डबल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर? साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रेशर डबल होगा तो ये भी क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे सेम रहेगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगी विद कंसेप्ट। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मिलीमीटर पर सेकेंड? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर पर सेकेंड। स्कैप वेलोसिटी होती है जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, जिसपे ग्रेविटी का असर नहीं होता अर्थ की, उसे बोलते हैं स्कैप वेलोसिटी। नेचुरल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो प्लांट से और एनिमल से बने होते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन प्लांट से बना हुआ है, वूल एनिमल से बना हुआ है, सिल्क भी एनिमल से बना हुआ है, तो ये नेचुरल में सभी आएंगे ऑल। कंपोजिशन percentage of calcium oxide and silicon oxide in a Portland cement is, ये परसेंटेज बतानी है कि कितनी है कितनी नहीं है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 68% और 70 से 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर आर। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन से हैं? मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये ऊपर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसके नीचे पॉइंट्स बता रखे हैं कि ए में फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स पार्ट है, बी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, सी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, डी में ऑल ऑफ दीज है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी ही वेब ब्राउजर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 145 एस्ट्रॉइड आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। प्लैनेट्स के अलावा, ग्रहों के अलावा छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं प्लैनेट ऑर्बिट्स के बीच में। वो कौन सी ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, सैटर्न एंड यूरेनस। इसका आएगा मार्स एंड जुपिटर, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार इज यूज्ड फॉर। सोनार तकनीक काम में ली जाती है मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, एयर या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ डिस्टेंस और डायरेक्शन के लिए होती है वाटर में या एयर में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। सोनार का यूज किया जाता है वाटर में। हमें पता है कि वो जो शिप्स होती हैं, कि शिप्स के आगे जब मूव करें तो आगे रॉक है या नहीं है, तो सोनार के थ्रू कंफर्म किया जाता है कि जब जितने में वो वापस स्ट्राइक होके साउंड वापस आता है, तो उससे पता चलता है कि कितनी रॉक है, कितने लेवल पे नीचे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। इस रिएक्शन में लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized. Next question है, write the products of the following chemical reaction। कि फेरस सल्फेट और हम अगर वाटर लेते हैं तो ये एम प्रोडक्ट बनता है उसको हीट करने पे, फिर दोबारा हीट करने पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा पहले मेटल, और फिर Fe2O3 बनेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा।
तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट जो चाहिए होती है वो कितनी होगी, वो क्या है? द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ लिक्विड, या 1 लीटर ऑफ लिक्विड, 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड, या 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। जो हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो लेटेंट हीट में 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए होती है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 15.1 इंटू 10 की पावर 23, 1.51 इंटू 10 की पावर 23, 15.1 इंटू 10 की पावर 13, या 10 की पावर 1.15 10 की पावर 13। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो O2 का होएगा 32। अगर हम इनमें का 8 ग्राम, 8 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25। तो 0.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.51 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर बी, 1.51 इंटू 10 की पावर 23। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।